बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं कबाब मसाला। और इसके लिए लिया मैंने आधा किलो बारीक पिसा हुआ कीमा, मीडियम साइज़ की चॉप प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश, 1 टीस्पून हरी मिर्ची कुटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को कीमे में मिलाकर हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे ये सारे मसाले। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश, प्याज, हरी मिर्चों का पेस्ट, हरा धनिया, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। कीमे में तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। और मसाले के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इन्हें ग्राइंड करके पेस्ट बना लें, 1 प्याली दही, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हाथों को गीला कर लें। थोड़ा सा कीमा लेंगे हम और इसे ऐसे कबाब की शेप देते जाएं। इसी शेप के तमाम कबाब हमने तैयार करके रख लेने हैं। कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लें। अब हम फ्राइंग पैन में डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। तेल गर्म होने के बाद इसमें शामिल करें कबाब और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट पकने के बाद इनकी हम साइड चेंज करेंगे। कबाबों को हमने बस हाफ फ्राई करना है, इसलिए इसे मीडियम आंच पर बस 5 से 6 मिनट तक फ्राई करें। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। कबाब फ्राई करने के बाद अब उसी ऑयल में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल को थोड़ा सा साफ कर लें और इसमें शामिल करें प्याज। मीडियम आंच पर अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन क्रश। अदरक लहसुन को प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे तमाम मसाले। और इन तमाम चीज़ों को टमाटरों का पानी सूखने तक पकाएं। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही डालकर चम्मच चलाते रहें। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये सारे कबाब।
और कबाबों को हमने इस मसाले में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। मसाले में कबाबों को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 1 कप पानी है ये। हरा धनिया, और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद अब हम कवर हटा के चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब मसाला तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।